हेलो नमस्कार दोस्तों, लेट्स पॉजिटिव चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कि हम अपने कंसंट्रेशन लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं। आपने कई तरीके देखे होंगे और काफ़ी कुछ सुना होगा, लेकिन जो आज हम तरीके जानने वाले हैं वो आपको बिल्कुल डिफरेंट मिलेंगे और काफ़ी नए भी होंगे। यदि आप पूरी वीडियो को देखते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि आप कुछ नया सीख कर जाएंगे और कुछ ऐसे पॉइंट्स जानेंगे, ऐसी कुछ बातें जानेंगे जिससे आपका कंसंट्रेशन लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आज मैं आपसे 8-9 पॉइंट डिस्कस करूंगा जो काफ़ी नए होंगे, जो आपने इसके पहले कभी नहीं जाने होंगे और ये पूरे प्रैक्टिकल अप्लाई करने वाले पॉइंट्स हैं। आज हम चलिए तो इसको शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है इंटरेस्ट। जैसे आप इसको समझने की कोशिश करें, जैसे आप खड़े हुए हैं, कोई आपका दोस्त आया और कोई भी आया और उस टॉपिक पर बात करने लगे जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो क्या आप ध्यान लगाकर उसकी बातें सुन सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं सुन पाएंगे। ऐसा ही हमारे दिमाग के साथ है। जब कोई चीज़ आप पढ़ते हैं या सीखते हैं, जब तक आपको उस चीज़ पर इंटरेस्ट नहीं होगा, आप अपना ध्यान पूरा उसमें बिल्कुल भी नहीं लगा पाएंगे। इसलिए इंटरेस्ट लाना काफ़ी ज़रूरी है। इंटरेस्ट आप कैसे ला सकते हैं? इसको लाने के लिए आपको उसका बैकग्राउंड जानना पड़ेगा, कई फैक्ट जानने होंगे। फिर आपका उसमें जैसे ही इंटरेस्ट आएगा तो आप देखेंगे कि आपका अपने आप कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, अपने आप मन लगने लगेगा। दोस्तों दूसरा पॉइंट है नीड, कि हमें आखिर ज़रूरत क्या है उस चीज़ को पढ़ने की। जब तक ज़रूरत महसूस नहीं होगी आप अपना मन बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे। जैसे अभी आप मैथ्स पढ़ते हैं तो आप मन में सोचेंगे कि यार इसकी क्या ज़रूरत है, तो आपका मन नहीं लगेगा। लेकिन आप जैसे इसको रिलेट करेंगे कि यार इसका यूज़ तो हम काफ़ी जगह कर सकते हैं, जैसे कभी ठेले वाले के यहाँ गए, कुछ सब्जी ली थी, वहाँ कम ज़्यादा करना हुआ। जैसे कोई चीज़ 1 किलो 65 रुपए की है तो वो 400 ग्राम कितने की हुई, यही तो मैथ्स लगेगी ना। पैसों के हिसाब किताब में सबसे ज़्यादा मैथ्स यूज होती है। जैसे ही मैं बात करूँ हिंदी की, जब हिंदी पढ़ रहे हैं तो आपको लगेगा यार इसकी ज़रूरत क्या है, लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ तो इसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है और काफ़ी प्रभाव भी पड़ता है। इसलिए मैं ज़रूरत को जानने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों इसके बाद थर्ड पॉइंट है मेडिटेशन एंड स्लीप। मैं मानता हूँ ये पॉइंट तो आपने बिल्कुल जाना होगा, क्योंकि ये ज़रूरी भी है। क्यों? जैसे जब आप नींद अपनी अच्छे से लेंगे तो आपका ध्यान हर काम में अच्छे से लगेगा। वरना आप भी देखते होंगे कोई रात जब आप ज़्यादा जाग लेते हैं तो अगला दिन आपका कैसे निकलता है, इसे मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेडिटेशन ये दोस्तों ऐसी चीज़ है कि इसको जब आप 1-8 महीने कर लेंगे ना, तो इसके बाद आपको इसका फ़र्क समझ में आएगा, इसका महत्व समझ में आएगा। इसीलिए मेडिटेशन को जब आप थोड़ा करते जाएंगे और 1 महीने तक कर लेंगे तो आप पाएंगे कि आपका कंसंट्रेशन अलग लेवल पर जा चुका है। दोस्तों इसके बाद है फोर्थ पॉइंट पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप का दोस्तों हमारे जीवन में काफ़ी रोल है और इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। दोस्तों कंसंट्रेशन की ज़रूरत बस हमें 2 जगह पड़ती है, एक तो क्लासरूम में और एक जब हम सेल्फ स्टडी करते हैं तब। जब आप क्लासरूम में हो और आपका पीयर ग्रुप ऐसा हो, जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं और आपके दोस्त कहें ओए सुन 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 आज टिफिन में क्या लाया है, अरे सुन तो वो लड़की तुझे देख रही, समझ रहे हैं ना आप। मतलब यहाँ आपका कंसंट्रेशन बिगड़ सकता है। इसलिए ऐसे लोगों से, ऐसे पीयर ग्रुप से कुछ देर के लिए आपको दूर बैठना है। जब आप चाह रहे हो कि आपका टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है और पढ़ना चाहते हैं तो आपको इनको तो थोड़ी देर के लिए साइड करना पड़ेगा। और जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ऐसे दोस्त होते हैं जब आपको फोन आएंगे कि चलो आज यहाँ चलते हैं, चलो आज वहाँ चलते हैं, तो इसीलिए उस टाइम भी आपको अपना कंसंट्रेशन बनाए रखना है और इनको थोड़ी देर के लिए अवॉइड करना है। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप इनसे बिल्कुल दूर हो जाइए और ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद दोस्तों फिफ्थ पॉइंट है कि अवॉइड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। दोस्तों इसके पीछे काफ़ी बड़ा मिथ हमें बताया गया है कि जब आप पढ़ाई करने बैठे तो अपना फ़ोन बंद करके रख दें, साइड में रखते हैं। इससे क्या होगा थोड़ा आप ही सोचिए, जब आप फ़ोन बंद करेंगे तो आपका ध्यान वहीं जाएगा कि यार किसी का फ़ोन आया और उसे स्विच ऑफ बताया, फिर क्या होगा, अरे यार कोई मैसेज करेगा तो डबल टिक नहीं आएंगे तो उसको टेंशन हो जाएगी। इसलिए आपको कोई नई चीज़ नहीं करनी है, आपको नॉर्मल ही रहना है। जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो आप फ़ोन बाजू में भी रख सकते हैं, लेकिन जो मैंने पॉइंट्स बताए ना आपको पहले, कि इंटरेस्ट जगह उसकी ज़रूरत समझें। यदि आप इन पॉइंट्स को अप्लाई करेंगे तो ये मेरा वादा है कि आपको फ़ोन देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। किसी का मैसेज भी आएगा तो आपका ध्यान नहीं जाएगा कि यार मैं अभी रिप्लाई कर दूँ, आप थोड़ी देर बाद भी रिप्लाई कर सकते हैं, बाद में किसी का फ़ोन फिर से रिटर्न कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रीड एंड राइट।
कई बार क्या होता है, जब हम पूरा एक बुक का पेज पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हम सोचते हैं यार हमने क्या पढ़ा है, तो क्या होगा, आप कुछ भी नहीं पाएंगे। आपका दिमाग पूरा एम्प्टी होगा, यार मैंने इतना सब पढ़ा लेकिन कुछ भी दिमाग में नहीं गया। इसलिए जो काफ़ी ज़रूरी चीज़ है वो ये है, जैसे जब भी आप कुछ पढ़ लें तो आपको कुछ लिखना है, मतलब जितना भी याद आए, जितना भी याद हुआ है, बस थोड़ा सा आपको लिख लेना है, रफ में लिख लेना है, या आप इमेजिन भी कर सकते हैं एक बार कि आपने आखिर क्या पढ़ा था। इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप आगे के पेजेस पर बढ़ते जाएंगे। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेक लेना काफ़ी ज़रूरी है। ये दोस्तों अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। कई लोग होते हैं उन्हें आधा घंटा पढ़ने के बाद कुछ ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको 1 घंटा पढ़ने के बाद ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ये आप भली भांति जानते होंगे कि कितने देर पढ़ने के बाद आपका मन विचलित होने लगता है, और जैसे ही मन विचलित हुआ तो आप 5-10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको दिमाग को लगेगा कि हाँ यार ब्रेक ले लिया है, चलो अब पढ़ाई करते हैं। और आप लगातार पढ़ते रहेंगे तो आपका दिमाग पीछे से कहता रहेगा अरे अब ब्रेक ले लो, अरे कब तक पढ़ोगे, अरे बस हो गया आज का। इसीलिए थोड़ा ब्रेक भी लेते रहें। इसके बाद दोस्तों एक अच्छी मेन पॉइंट बताता हूँ कि जब भी आप कुछ भी पढ़ते जाएं, कुछ भी बुक रीडिंग करें, तो साथ साथ में एक इमेजिनेशन करते जाएं। मतलब जैसे अपन अकबर या बीरबल की जब भी कोई स्टोरी सुनते हैं, काफ़ी कहानी सुनी होंगी, तो आप इमेजिन कर सकते हैं जैसे पहले के टाइम में अपन ने रामायण देखी होगी कि दरबार में लोग बैठे हैं, ऐसे वहाँ राम जी बैठे हुए हैं, तो वैसे आप इमेजिन कर सकते हैं कि नौरत्न बैठे हैं, वहाँ अकबर बैठा है, यहाँ बीरबल सबसे आगे बैठा है, बातें चल रही। जब आप ऐसा कनेक्ट करके पढ़ते जाएंगे, जैसे अलाउद्दीन खिलजी अपन ने देखा कि वो काफ़ी क्रूर था, तो उसकी शक्ल बिल्कुल खतरनाक तरीके से बना सकते हैं। वो एक है ना, वो अपने हिंदी मूवीज़ में रहता है, वो पूरे विलन के रोल निभाता है, तो आप उस टाइप की इमेज बना सकते हैं। इसमें पढ़ने में आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा, काफ़ी मज़ा भी आएगा। और जब भी आप पढ़ें तो मेंटली अवेलेबल भी रहे। कई बार क्या होता है, जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं, 3 लाइन पढ़ ली, फिर आपको याद आया अरे यार क्या पढ़ा था, कहाँ थे, फिर से आपको पीछे जाना पड़ेगा। इसलिए एक एक लाइन से कनेक्ट करते जाएं, और आपको लगे कि यार मन कहीं जा रहा है तो वो यार बात पूरी समाप्त कर लें, पूरी ख़त्म कर लें, फिर पढ़ाई पर आएँ, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। इसके बाद मैं लास्ट पॉइंट की चर्चा करता हूँ, वो है टाइम लिमिट। जब भी आप पढ़ने बैठें तो एक टाइम लिमिट सेट कर लें। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपके पास अभी 10 मिनट है और आपको कहीं जाना है, लेकिन पानी बहुत ठंडा है, तो आपका दिमाग बिल्कुल नहीं जाएगा यार कितना ठंडा है, कैसा वैसा। आप तुरंत पानी डालेंगे, नहाएंगे, तैयार होकर निकल जाएंगे। लेकिन यदि आपके पास 1 घंटा है और वही ठंडा पानी है, तो पहले आप एक हाथ डालेंगे, फिर दोनों हाथ डालेंगे, फिर पैर पे पानी डालेंगे, और फिर आपको कप पे कभी छुट्टी, मतलब बहुत से नाटक होंगे। इसलिए दोस्तों टाइम लिमिट का बहुत महत्व रहता है। जब आप पढ़ने बैठे हैं तो आप एक टाइम लिमिट सेट कर लें कि यार 1 घंटे में मुझे जितने भी आप पढ़ते हैं आपको उतने पेज सेट करने हैं। ये नहीं कि आपको ज़्यादा मोटिवेशन आ गया, ज़्यादा आप उत्तेजित हो गए तो आपने सोचा कि यार अब तो 1 घंटे 50-60 पेज करने हैं। बिल्कुल भी नहीं, सबकी अलग स्पीड होती है, अलग अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, तो आपको उस हिसाब से चीज़ों को सेट करना है। जैसे कभी आप पुशअप लगाते हैं और एक बार लिमिट सेट कर लें कि यार मुझे 20 लगानी है, तो आप 20 लगा ही लेंगे, भले कैसे भी लगे। और ऐसे ही पढ़ाई के साथ है, जब आप सोच लेंगे कि यार मुझे इतने पेज पढ़ने हैं तो वो हो जाएंगे। लेकिन यदि आप टाइम लिमिट सेट ना करें तो कई बार जैसे पुशअप का आपने सेट नहीं किया तो हो सकता है वो 15 आए, उससे ज़्यादा नहीं जा सकती। जितना आप लिमिट सेट करेंगे दिमाग उसको पूरा करने के लिए लग जाएगा। भले ही आपको लास्ट में तकलीफ होने लगे, भले ही आपका शरीर दर्द देने लगे, आप मेंटली थक जाए, लेकिन वो टाइम लिमिट पूरी ही होगी। दोस्तों मैंने कई पॉइंट डिस्कस किए, यदि आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूं जिसमें हमारी लाइफ इम्प्रूव हो सके और आप कुछ पॉजिटिव ले जा सकें और कुछ हट के बता सकूं। यही मेरा प्रयास है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।